हम रोज़ाना आपकी खिदमत में रात 11 बजे हाजिर होते हैं और इस HBL PSL के हवाले से बात करते हैं। अब सिर्फ 9 रन दरकार हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी को कामयाबी के लिए, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। माज सदाकत जो यंगस्टर हैं जिनको मौका मिला वो अपनी निस्फ सेंचुरी बना चुके हैं, और आज बाबर आजम ने कैप्टन इनिंग खेली है। वो खड़े हुए रहे और जिसकी वजह से इब्तिदा में तो 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन फिर उसके बाद बाबर आजम इस वक्त जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और वो नॉट आउट हैं 45 रन पर। तो अगर आप देखें तो अब ये कामयाबी यकीनन पेशावर ज़ल्मी के लिए आगे जाने की तरफ उनके लिए एक अच्छा साइन साबित होगी। यूनुस, कैसे देखते हैं? पेशावर ज़ल्मी के तो पहले 4 ही पॉइंट्स थे और अब उसके बाद 2 पॉइंट्स आज के मैच से मिलते हैं, तो अब वो भी उस रेस में शामिल हो जाएंगे जो टॉप 4 टीम्स की है। अमेजिंग बैटिंग की है, स्किलफुल बैटिंग की है दोनों बैटर्स ने। खास तौर पे बाबर आजम की मैं बात करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है बाज़ ऐसी पिचेस पे खेलना जिसमें चेस करना मुश्किल हो जाता है। कुछ भी हो उनको चेस करना मुश्किल हो। जिस तरह माज सदाकत ने ये इनिंग खेली है बहुत ज़बरदस्त, उनका कॉन्फिडेंस वहाँ नज़र आया, उनका बैलेंस नज़र आया। तो कि हम अभी ज़्यादा बैटिंग उनको नहीं देख पाए हैं, लेकिन ये कि उन्होंने जिस तरह आके बैटिंग की और उन्होंने बड़ा बूस्ट किया बाबर आजम को और पेशावर ज़ल्मी को। तो मेरे ख्याल से ऐसे यंगस्टर जो हम 2-3 यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं ना, यासिर खान की हमने बात की, उसके बाद मोहम्मद नईम की बात की, और जिस तरह आज माज सदाकत खेल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई अपना इस PSL 10 का कोई पहला मैच खेल रहे हैं। और देखें बाबर आजम ने भी 50 कर लिया, और जिस तरह माज सदाकत ने यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे यंगस्टर आपके पास आपकी टीम में आते हैं और वो परफॉर्मेंस करते हैं जो कि हम बार बार बात करते हैं, जो कि विनिंग कॉज में हो। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी इनिंग जो है ना वो हमेशा याद रखें। अब इनको ऐसे यंगस्टर को क्या करना है, इनके कोचेस को और इनको खुद भी यही सोचना है कि मैंने हर दूसरी इनिंग ऐसे खेलनी है। सही। अगर आप ऐसी हर दूसरी इनिंग खेलोगे तो आपकी अपनी भी फॉर्म रहेगी, आपका अपने भी ग्रेड ऊपर जाएगा और टीम को भी बहुत फायदा होगा। खुर्रम, इस महीने की 15 तारीख को 20 साल के होंगे माज सदाकत। 15 मई 2005 में पैदा हुए, 21 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। कहाँ पैदा हुए? ये पेशावर में पैदा हुए। ये भी पेशावर और मर्दान। तो आप हर दिन हमें सरप्राइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब क्रिकेट में जो है, कहाँ एक जमाना था यूनुस क्रिकेट में पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से खिलाड़ी नहीं आते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है 1976 में जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, एक खिलाड़ी आया था लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्रुख जमान। फर्रुख जमान के बाद फिर वजाहतुल्लाह वास्ती आए, अख्तर सरफराज आए, जाकिर खान कुछ खेले, फिर उसके बाद जो लाइन लगी है, पोटेंशियल टैलेंट बहुत है। खुर्रम, क्या समझते हैं? पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, मर्दान, इधर उधर से थोड़ी सी रियलिस्टिक बात यह है कि मेहनत पे ज्यादा बिलीव है। आप उनकी मेहनत का आलम ये होता है जब वो निकलते हैं ना सुबह 9-10 बजे, आधी कौम सो रही होती है और शाम तक उनकी मेहनत ही होती है। वह क्रिकेट खेलने तो क्रिकेट ही खेल अनगिनत है, मगर जो सही मानों में जोर पड़ा है, जो एक लोगों ने वहां से, और नहीं हमारा बेटा क्रिकेटर बनेगा, बैक छोटे इलाकों में और बैक करने को, क्योंकि मर्दान लीग भी खेल के आया, जिस जज्बात से वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं। ये हमारे साथ बैठे यूनुस भाई, वर्ल्ड चैंपियन बने, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। फिर रिजवान की वजह से भी फखर जमान, फिर इफ्तिखार, फिर कामरान गुलाम, फरहान, उमर गुल, मतलब ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने बाकी, एक बोलते नहीं यूनुस भाई कि आपको वो बनना है कोई देख के सीखे, और अच्छा सीखेगा ज्यादा खुशी होगी। तो मेहनत करते हैं, और मेहनत आपको पता है फिर तो कहीं भी रुकती नहीं है। वो आया पहले ही मैच में, उसने ऐसी इम्पैक्ट, इतनी मैच्योर इनिंग खेली है कि लग ही नहीं रहा वो पहला मैच खेल रहा है। सदाकत की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है, मगर अब ये ना करें खुदारा कि सीधा पाकिस्तान टीम, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ये होता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अरे मिल गया टैलेंट, उसको फिर इतना कर देते हैं कि वो बेचारा बोलता है मैं ही हूं। अभी हमने साइम अयूब को कितना कर दिया है कि बस उसके बगैर नामुकम्मल है पाकिस्तानी टीम, और यही मैं अर्ज कर रहा हूं, यहीं से खराब होता है प्ले। सही। और उसमें ये डर खत्म कर देना कि तुम नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, क्योंकि बैकिंग एक्स्ट्रा हो रही होती है कि नहीं तुम हो, मिल गए टैलेंट, ये वो, चलो जी लड़का बोलता है भाई मैं ही आ गया हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सही है। तो इससे प्लेयर खराब होता है। यूनुस, क्या देखते हैं जो खुर्रम ये कह रहा है कि मेहनती क्रिकेटर जो हैं वो KPK से आ रहे हैं,
कहाँ एक माजुल्ला खान होते थे KPK में जी। वो जो पेशावर जिमखाना के साथ वो पाकिस्तानी टीम के साथ टूर पे गए, कोई टेस्ट मैच वगैरह नहीं खेले। फिर उसके बाद और अब वहाँ का ग्राउंड भी जो अरबाब नियाज स्टेडियम था बन गया था, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से PSL के मैचेस नहीं मिले। तो आप समझते हैं कि रीज़न क्या है, बुनियादी वजह क्या है, वहाँ के लड़कों में क्यों शौक है, क्या हीरोज़ को वो जो उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, क्या वजह क्या है? मेरे ख्याल से देखें खुर्रम ने सारा एड्रेस कर दिया। आपके पास जब आपके सिटी में आपकी टीम में स्टार प्लेयर्स होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। जब मैंने पेशावर से खेलना शुरू किया तो कबीर खान, अरशद खान ये रेगुलर खेलते थे, पाकिस्तान टीम में होते थे। उसके बाद वजातुल्लाह वास्ती गए, फिर अख्तर सरफराज गए, तैमूर खान होते थे, साजिद शाह होते थे, तो ऐसे वकार, फजल अकबर, और ये जब आपके पास शाहीन आफरीदी आए, फिर हम उनसे इंस्पायर हुए। जब मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू की, फिर उसके बाद फिर मेरा खेलना, यासिर हमीद का रेगुलर खेलना, और जब हमारे बाद फिर उमर गुल का खेलना, और फिर तो उसके बाद तो अब आपने देखा कि पूरी जबरदस्त लाइन है, मेहनती हैं वहाँ के प्लेयर्स। और एक और अच्छी बात यह है कि अपने कोचेस की बहुत ज़्यादा एहतराम करना, उसके बाद अपने सीनियर्स का बहुत सुनना, उनको उनके फुट स्टेप पे चलना। मैंने भी ये किया। जब अरशद खान होते थे, कबीर खान होते थे, तो मैं उनके मैंने जो फुट स्टेप थे वो मैंने उनको फॉलो किया कि मेहनत कैसे होनी चाहिए, और उन्होंने भी वाइजली हमें अपने एक्सपीरियंस जो है वो शिफ्ट किया। और फिर जब मैं कैप्टन बना तो मेरे अंडर में ये जितने भी इफ्तिखार हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, ये कामरान गुलाम हो गए जब एबटाबाद से खेलते थे, यासिर शाह हो गए, जुनैद खान हो गए, तो ये आपकी लेगेसी एक आ रही होती है। जो लेगेसी कबीर खान, अरशद खान, वजातुल्लाह वास्ती, अख्तर सरफराज उन्होंने छोड़ी, फिर हमने टेक ओवर की, माई सेल्फ, उमर गुल, और फिर जो ना ये कन्वर्ट होती है। तो मेरे ख्याल से ये वो रीजंस है जो कि आज जो है ना KPK के और जो हमारे प्लेयर्स वो डोमिनेट कर रहे हैं। खुर्रम 55 रन बना के मां सदाकत आउट हो गए, बस सिर्फ 1 रन की जरूरत है, बाबर आजम नॉट आउट है। तो अब पेशावर ज़ल्मी के लिए ये कामयाबी उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए कितनी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के आगाज में पेशावर ज़ल्मी उस तरह की टीम नजर नहीं आ रही थी। कप्तानी के भी फ्लॉज थे, टीम का कॉम्बिनेशन भी था, बहुत सारी चीजें थी। सबसे अच्छी बात आज प्लेइंग 11 उन्होंने अच्छी चूज की। अच्छा, शुक्र है वो TKC को इन्होंने रेस्ट कराया, दूसरे को लाए, सदाकत को ऐड किया। अभी एक प्लेयर मेरी दिली ख्वाहिश है ज़ल्मी से खेले, अगर वो सुन रहे हैं तो प्लीज उसको खिलाएं, मेरी रिक्वेस्ट पे खिलाएं, जिसका नाम है मेहरान मुमताज। वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, देखें सदाकत को भी लाए ना, खिलाया, 2 और प्लेयर खेलने खिला रहे हैं ना, आप खिलाना चाहें तो खेल सकता है। इनके पास बेंच में ऐसे प्लेयर नहीं है कि आप उसको खिला नहीं सकते, आप उसको खिलाएं। वो बैटिंग भी अच्छी करने लगा है, फील्डर वो अच्छा है, बॉलर तो है ही स्पेशलिस्ट मेहरान मुमताज। इनकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी ये स्पिन डिपार्टमेंट में मार खा रहे हैं, और जिस दिन किसी ने इनके 4 ओवर प्लान कर लिए ना, इनको घर तक छोड़ के, जो यूनुस कह रहे थे एक बॉलर शॉट है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया है, बाबर आजम नॉट आउट रहे, और दिलचस्प बात ये कि इन्होंने ये टोटल जो है जल्दी किया है, तो जिसकी वजह से अब इनका नेट रन रेट जो है वो बेहतर होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में अगर कहीं टाकरा हुआ पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स या किसी और का, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लाहौर कलंदर्स तो चले, और उसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन दूसरी शिकस्त है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और जो खुर्रम मंजूर कह रहे थे कि अगर शिकस्त एक भी हुई तो उसके बाद टीम नीचे की तरफ ना चली जाए, 2 मैच हार चुकी है। इस